नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। कल यानी कि 5 जुलाई को राजद का स्थापना दिवस था। 25 साल की राजद हो गई। लालू यादव बहुत दिनों बाद कार्यकर्ताओं से के सामने हुए। हालांकि वो वर्चुअली हुए, पटना तो नहीं आ पाए क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और इस कारण उनके परिवार वाले अभी कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, या फिर डॉक्टर जब तक नहीं कहते हैं तब तक वो बिहार नहीं आएंगे। लेकिन बताएं आपको कि लालू यादव ने इस दौरान अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया और वे लोग जो लालू यादव के शासनकाल को जंगल राज कहा करते थे उन्हें भी मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल की समीक्षा जो है वो सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए। वो जमाना कैसा था, और पहले ऐसा था कि जो पिछड़ी जाति के लोग थे उन्हें मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंचने दिया जाता था। कैसे 85% जनता को घुमाने या काम जो है कंट्रोल करने या काम वो 15% सवर्ण जातियां करती थी। और लालू यादव ने सबसे कड़ा प्रहार उन लोगों पर किया जो लगातार उनके शासन को जंगल राज का उपमा दिया करते थे। लालू यादव ने कहा कि मेरे शासन काल को जंगल राज उन्हीं लोगों ने कहा जिन्हें मुझसे दिक्कत थी या मेरे राजनीति के कारण उनका राजनीतिक भविष्य चौपट हो रहा था या फिर समाप्त हो गया था। और इसे काफी प्रमुखता से बताया गया क्योंकि कल का जो लालू यादव का भाषण था वो काफी तर्कों वाला था और एक समझ वाला था। और बताएं आपको कि पलटवार के लिए आते हैं सुशील कुमार मोदी। आपको बता दें, सुशील कुमार मोदी वो शख्स हैं जो कि 90 के दशक से ही लालू यादव के शासनकाल को जंगल राज का उपाधि देते हैं और लगातार उस शासनकाल की गलतियों को उजागर उस समय भी रहते हुए किए और मंत्री रहते हुए भी, उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी इन्होंने लालू के खिलाफ आजीवन एक तरह से मोर्चा खोले रखा। और जैसे ही कल लालू का यह प्रोग्राम खत्म हुआ, ट्वीट लाइन से ताबड़तोड़ ट्वीट किया गया सुशील मोदी के द्वारा। चलिए आपको बताते हैं ट्वीट में उन्होंने क्या कहा। प्रधानमंत्री का नाम लेके कहा उन्होंने। शुरुआत करते हैं आपको कि सुशील मोदी लिखते हैं कि प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करने वाले लालू प्रसाद खुद आत्महत्या से ग्रस्त हैं, इसलिए अपने शासनकाल में हुए 100 से ज्यादा नरसंहार, नक्सलियों को समर्थन देने के कारण बर्बाद हुई बिहार की खेती। फिर अगला करते हैं, लालटेन युग में ठहरे गांव और फिरौती अपहरण के चलते 15 साल में हुआ लाखों लोगों का पलायन उन्हें दिखाई नहीं देता। लालू प्रसाद ने अपराध का राजनीतिकरण किया और सत्ता को संपत्ति बनाने में के अवसर में बदला। क्या यही गरीबों का राज है कि चपरासी की नौकरी देने के बदले गरीब की जमीन लिखवा ली गई। वही अगला ट्वीट इन्होंने किया कि लालू प्रसाद का अहंकार ऐसा कि ऊंची जाति के गरीब को 10% आरक्षण देने के मोदी सरकार के फैसले को सही कदम मानने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे कद्दावर नेता की बात नहीं मानी गई। लालू के अहंकार ने रघुवंश बाबू की जीवन रेखा छोटी कर दी और कई वरिष्ठ नेताओं को किनारे लगा दिया। वही अगला ट्वीट इन्होंने किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 30 करोड़ गरीबों के जनधन खाते खुलवाकर बैंक के दरवाजे गरीबों के लिए खोले तब लालू प्रसाद ने विरोध किया था। यही खाते कोरोना और लॉकडाउन के समय गरीबों का सहारा बने, पैसे सीधे उनके खाते में डालकर मदद पहुंचाई गई। आगे उन्होंने लिखा है, मोदी सरकार ने बिना जात धर्म पूछे 8 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए। बिहार के सभी गांवों तक बिजली पहुंचाई गई। गरीबों को घर और शौचालय मिले। किसानों को सालाना 6000 रुपये सम्मान सहायता देने की शुरुआत भी मोदी सरकार ने की। वही उन्होंने किया कि प्रधानमंत्री मोदी का शासन ही गरीबों का राज है। लालू प्रसाद ने तो केवल गरीबों के वोट से परिवार का राज कायम किया है। तो ये हमले किए गए हैं सुशील मोदी के द्वारा। और लालू प्रसाद ने कहा था कि उनका शासन गरीबों के लिए था, गरीब के उत्थान के लिए था। और वही सुशील मोदी ने उन पर प्रहार किया है कि कैसे उन्होंने राजनीति का अपराधीकरण किया और सत्ता को धन बनाने का एक अवसर के रूप में उसका प्रयोग किया। इसके साथ ही साथ जो है जो जातीय हिंसा हुई, नक्सलवाद, इन सब का चर्चा करते हैं सुशील मोदी। तो सुशील मोदी भी अपने जो कथन है या फिर उन्होंने उस शासन को एक उपमा दे रखी थी उस पर अभी तक कायम है। और उन्होंने लालू यादव को चैलेंज किया है। लालू यादव के कल जो बयान दिए गए वर्चुअली आकर उसका जवाब दिया है और ये कहा है
कि वास्तविक रूप से अगर गरीबों के कोई मसीहा हैं, गरीबों के लिए कोई काम करने वाले हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि उन्होंने गरीबों को घर दिया, शौचालय दिया, गांव-गांव तक बिजली पहुंची, 30 करोड़ जनधन योजना के तहत गरीबों के खाते खोले गए। तो जो सुशील मोदी हैं और लालू यादव, भले ही इनकी शुरुआत एक साथ हुई हो कॉलेज के ज़मानों में, लेकिन ये आज तक बहुत लंबे समय से लेकर अभी तक लगभग बात करें तो लगभग 30-35 साल से बिहार में दो विचारधाराओं की एक दूसरे विपरीत धुरी रहे हुए हैं और लगातार जो है ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी ने जब लालू और नीतीश का गठबंधन था तो लगातार 45 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और लालू यादव की बेनामी संपत्ति को उजागर किया था। वही बताएं आपको हम कि लालू यादव कल एक तरह से उनके भाषण का लबोलुआब यही था कि अब राजद का कंट्रोल जो है वो तेजस्वी यादव ही चलाएंगे, अब सर्वोसर्वा वही बनेंगे। लालू यादव सिर्फ मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पॉलिटिशियन कभी रिटायर नहीं करते। वो ऐसा नहीं है कि राजनीति का मतलब जो है वो विधानसभा या संसद में ही रहना है या चुनाव लड़ना है। तो लालू यादव समय के हिसाब से अपना राजनीति का जो व्याख्या है वो भी बदल रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब यही है कि लालू यादव बिहार की राजनीति से अलग होने नहीं जा रहे हैं। तो वही सुशील मोदी भी उन्हें बकसने के मूड में नहीं दिखाई देते हैं और ताबड़तोड़ ट्वीट करके उनके हर एक बातों का जवाब देते हैं और याद दिलाते हैं कि कैसे लालू यादव का शासनकाल जो था वो जंगल राज ही था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।